तक जितनी बातें हो रही थी इनपुट जीएसटी की हो रही थी। इनपुट जीएसटी क्या होता है? जीएसटी पेड बाय द बिजनेस एंटिटी। आप जीएसटी पे कब करते हैं? जब आप सर्विसेज हायर कर रहे हैं, आप गुड्स परचेज कर रहे हैं, आप एसेट्स परचेज कर रहे हैं। तो इनपुट जीएसटी कब पे होगा, कब रिवर्स होगा, हो गया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आउटपुट जीएसटी। आपके बिजनेस का आउटपुट क्या था, आपकी सेल्स क्या थी। आप सर्विस प्रोवाइडर, तो आपने सर्विस प्रोवाइड करी होगी, जो सामान आपने बेचा, जो सर्विस आपने प्रोवाइड करी, अब आपको उसके ऊपर जीएसटी कलेक्ट करना है। आपने सामान बेचा 1 लाख का, एग्जाम्पल से बात करते हैं। सामान बेचा, चलो 2 लाख का सामान बेचा। अब सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%, आईजीएसटी 18%। सीजीएसटी लगता है लोकल ट्रांजैक्शंस पे, एसजीएसटी लगता है लोकल ट्रांजैक्शन पे, तो लोकल पे दोनों लगते हैं। इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन पे आईजीएसटी लगता है। अब आपने सामान बेचा, फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए का, आपने 2 लाख का बेचा, तो उसके ऊपर जीएसटी कितना हुआ? 9 18 और 18। पैसे कितने आए? अगर पैसे आए तो 2,36,000 और डेटर्स थे तो एसेट्स बढ़ गए 2,36,000। आउटपुट जीएसटी क्या होता है? लायबिलिटी होती है। आउटपुट जीएसटी क्या होता है? लायबिलिटी होती है, तभी उसको क्रेडिट किया जा रहा है। व्हाई इज इट अ लायबिलिटी? बिकॉज ये पैसे आपने कलेक्ट तो कर लिए कस्टमर से, आपकी इनकम नहीं है, ये आपको आगे गवर्नमेंट को पे करने, ये आपको आगे गवर्नमेंट को पे करने। इंट्रास्टेट सीजीएसटी एसजीएसटी, इंटरस्टेट आईजीएसटी। तो आउटपुट मतलब सेल्स के टाइम, सीजीएसटी एसजीएसटी लोकल ट्रांजैक्शन, आईजीएसटी इंटरस्टेट। तो सेल ऑफ गुड्स हो या सर्विसेज हो। अब आपने अपनी बिल्डिंग रेंट पे दे रखी थी, तो रेंट रिसीव्ड इज एन इनकम, तो आपने इनकम जनरेट करी, वो सब आपके आउटपुट्स होते हैं। आपने जो खर्चे करे वो आपके इनपुट्स के लिए होते हैं। आपने सामान खरीदा, आपने सर्विस हायर करी, आपने रेंट रिसीव करा, तो जो भी आपकी इनकम है, तो इनकम जो रिसीव कर रहे हो, तो आपके लिए वो आउटपुट था। आपने कोई सर्विस प्रोवाइड करी थी जिसका इनकम जनरेट हुई है, तो रेंट रिसीव पे आप जीएसटी रिसीव करोगे, तो आउटपुट जीएसटी। कमीशन आप रिसीव कर रहे हो, तो जीएसटी आप रिसीव करोगे। तो कब लगेगा इनपुट जीएसटी, कब लगेगा आउटपुट जीएसटी? क्लियर? जब हम सामान खरीद रहे हैं, खर्चे कर रहे हैं, इनपुट्स परचेज कर रहे हैं, तो पे करेंगे। जब हम सर्विस प्रोवाइडर है, सेल कर रहे हैं, तो आउटपुट जीएसटी लगेगा। कोई भी डाउट? जीएसटी कब रिवर्स होता है? कौन सा? आउटपुट जीएसटी। तो ऑब्वियस सी बात है, सेल्स रिटर्न के टाइम। कब हो जाएगा? सेल्स रिटर्न के टाइम। मैंने सामान बेचा, उस पर जीएसटी कलेक्ट करा, अब उतना सामान ही वापस आ गया, तो वो जीएसटी रिवर्स हो जाएगा, मुझे उतना गवर्नमेंट को नहीं पे करना पड़ेगा। जब मैंने कलेक्ट ही नहीं करा, सामान ही वापस हो गया, तो मैं क्यों दूंगा गवर्नमेंट को? कोई भी डाउट? तो क्या है ये? सेल्स रिटर्न पे जीएसटी रिवर्स हो जाएगा, सेल्स रिटर्न पे जीएसटी रिवर्स हो जाएगा, सेल्स रिटर्न पे रिवर्स हो जाएगा। तो सेल्स रिटर्न की नॉर्मल एंट्री क्या होती है? आप सामान वापस कर रहे हैं, तो सेल्स रिटर्न आपके रेवेन्यू कम कर देता है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड। डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका उतने से रेवेन्यू कम हो गया। तो सेल्स रिटर्न टू डेटर तो नॉर्मल एंट्री होती थी, सेल्स रिटर्न टू डेटर तो नॉर्मल एंट्री होती थी सेल्स रिटर्न की, रिटर्न आउटवर्ड और सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड और सेल्स रिटर्न। आपका आउटपुट जीएसटी डेबिट क्यों हो रहा है? आपकी इतने से लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। क्यों लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी? क्योंकि आपको उतने पैसे नहीं देने पड़ेंगे, वो सामान ही नहीं बिका। जब बिका ही नहीं, मैंने 2 लाख का बेचा था, तो 2 लाख के ऊपर जीएसटी कलेक्ट करा, लेकिन अगर 20,000 का सामान ही वापस आ गया, तो उतनी सेल्स ही नहीं हुई, तो सेल्स रिवर्स हुई, तो उसके ऊपर जो जीएसटी कलेक्ट किया था वो भी रिवर्स हो जाएगा। तो इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन हो तो सीजीएसटी एसजीएसटी रिवर्स होता है, इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन हो तो आउटपुट आईजीएसटी रिवर्स हो जाता है। तो सेल्स रिटर्न के टाइम, अब मैंने किसी को डिस्काउंट दिया, तो जब मैंने डिस्काउंट रिसीव करा था, तो मैंने जीएसटी ज्यादा पे कर रखा था, वो रिवर्स हो जाएगा। अब मैंने सामान बेचा है, मैंने पैसे लेने हैं, और मैंने किसी को डिस्काउंट अलाउ कर दिया बाद में, पहले डिस्काउंट नहीं दिया था सेल्स के टाइम,
बट जब उसने पैसे दिए तो मैंने उसको डिस्काउंट दे दिया। जीएसटी इज कैलकुलेटेड ऑन द टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू इज कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द डिस्काउंट्स। तो जब डिस्काउंट ही दे दिया मैंने, तो जितना भी डिस्काउंट दिया उसके ऊपर जितना जीएसटी था आउटपुट जीएसटी, वो रिवर्स हो जाएगा। तो अगर 10,000 का डिस्काउंट दिया तो 10,000 के ऊपर 900 आउटपुट सीजीएसटी रिवर्स हो जाएगा, 900 आउटपुट एसजीएसटी रिवर्स हो जाएगा। मुश्किल नहीं है, डिफरेंट तो डेफिनेटली है ही, बस बेसिक चीजों का ध्यान रखना है। कैश डिस्काउंट पे जीएसटी रिवर्स हो जाएगा। मैंने कोई भी रिबेट दी तो कैश डिस्काउंट के अलावा कोई किसी भी रीजन से आपका मैंने रिबेट दे दी, उतने से आपका बिल कम हो गया, तो मैं उतने पे जीएसटी नहीं कलेक्ट करूंगा, जीएसटी रिवर्स हो जाए। तो क्या था ये, आउटपुट जीएसटी कब इम्पोज होगा और कब रिवर्स होगा।